तुलसी के नीचे बांधे यह चीज रातों रात हो जाओगे मालामाल, आगे आपकी मर्जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि तुलसी के पौधे में किस प्रकार का जल नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज को तुलसी की जड़ में गाड़ना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको जीवन में अधिक लाभ हो सकता है, और यदि नहीं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक विशेष चीज रखते हैं तो माँ तुलसी का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में सदैव बना रहेगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होने से परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज रख देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में तुलसी को एक गुणकारी पौधा माना जाता है। इसमें अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ इसका आध्यात्मिक और पूजा में भी बहुत महत्व है। हर धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य होता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी को जगत जननी माना जाता है और इसे सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। तुलसी के पत्रों को अमृत के समान गुणवान माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। तुलसी की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय के समय रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और वृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी तो लगा देते हैं, पर उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिस कारण उन्हें तुलसी लगाने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ध्यान रखें कि चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी है, विष्णु की पत्नी है, जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, जिससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागिन और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि तुलसी पर लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह से संबंधित है और तुलसी बुध ग्रह से। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी पर कभी भी लाल चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं।
हालांकि कुछ लोग पुरानी और फटी हुई चुनरी को तुलसी के पौधे पर बांध देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे पर हमेशा नई चुनरी ही बांधनी चाहिए और इसके लिए एकादशी का दिन सबसे उत्तम होता है। आप एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे पर बांध सकते हैं, जिससे आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के न रखें और अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे एकादशी के दिन ही बदल देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह करना चाहिए क्योंकि इससे मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है और जीवन सुखमय बनता है। कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिनसे उसका अपमान होता है। तुलसी का पौधा संवेदनशील होता है और इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए ताकि इसके शुभ फल प्राप्त हो सके। इसलिए तुलसी के पौधे के पास अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और न ही जूते चप्पल या झाड़ू रखने चाहिए, क्योंकि इसे पाप माना जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा हो उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए और वहाँ बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास नियमित रूप से सफाई रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और न ही तुलसी के गमले में किसी अन्य प्रकार का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि कपड़ों से गिरने वाला गंदा पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें तुलसी की मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में नियमित रूप से सुबह तुलसी को जल देना चाहिए और शाम को एक दीपक जलाना चाहिए। महिलाएं स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी को जल नहीं देनी चाहिए, उन्हें बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाते समय शमशान या गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा मर जाना और सूख जाना अशुभ माना जाता है। इसे कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि नाली या बाथरूम के पास, क्योंकि गंदा पानी इसमें गिर सकता है, जो बहुत अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना मृत्यु की सूचना दे सकता है और घर में सुख समृद्धि को समाप्त कर सकता है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता और वास्तु शास्त्र के अनुसार यह दुर्घटना का संकेत हो सकता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नियमित जल देना चाहिए और केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही तुलसी में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे को पानी नहीं देना चाहिए और न ही उसे स्पर्श करना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और चप्पल पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। जल देते समय यह ध्यान रखें कि वह आपके पैरों पर ना पड़े, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण के अनुसार नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र का सेवन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा घर के सामने लगाना चाहिए, विशेषकर पूर्व या उत्तर दिशा में, जो कि शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगाते हैं तो उन्हें समय समय पर निकाल देना चाहिए। अगर तुलसी के अन्य पौधे उगाए हैं तो उन्हें दूसरों को दान कर देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे उगाते हैं तो वहां माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कांटेदार पौधे तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे माना जाता है कि तुलसी नाराज हो जाती है।
मरुस्थलीय पौधे रखना भी अशुभ समझा जाता है, क्योंकि ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन पौधों में हरियाली नहीं होती और कांटे होते हैं, उन्हें तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे पौधों को घर में कहीं भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है। नागफनी जैसे पौधे जो सजावट के लिए रखे जाते हैं, वे भी तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में केले के पौधे को तुलसी के पास लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं, तो इससे आपको अनेक लाभ मिलेंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी भी आती है। इसलिए तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है, जो काले रंग का पत्थर होता है और इसे अत्यंत विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। तुलसी के गमले में इसे रखने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और मान्यता है कि शालिग्राम में सुवर्णा की भी उपस्थिति होती है। ये पत्थर गंडकी नदी में पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे घर में धन की कमी नहीं रहती। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है, वह घर तीर्थ के समान श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। चूंकि यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसे तुलसी के पास रखकर पूजा की जाती है, तो व्यक्ति को धन संबंधी समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरणामृत का जल पापों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात बैकुंठ जाता है। चरणामृत औषधि के समान है, जिसका सेवन करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ लोग चरणामृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर लेते हैं, हालांकि शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से और श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। घर में शालिग्राम की स्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह असली हो, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार के नकली शालिग्राम मिलते हैं, जिनकी पूजा से कोई लाभ नहीं होता। घर में केवल एक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की मूर्ति की तुलना में शालिग्राम की पूजा अधिक उत्तम मानी गई है। शालिग्राम पर चंदन लगाने के बाद उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन उसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। अंत में तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए और यदि लगाया जाए तो उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो तुलसी का पौधा घर में न लगाएं, क्योंकि इससे तुलसी माँ का अनजाने में भी अपमान हो सकता है, जिसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, तुलसी के गमले में यह चीजें अवश्य रखें और तुलसी के पौधे की सच्ची श्रद्धा से देखभाल करें, ताकि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए,
इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।